जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडिया के सभी टाइप्स के सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन मेजर सॉइल है, कहाँ पाई जाती है, सब कुछ A to Z कंप्लीट हो जाएगा आपका इसमें सॉइल के बारे में। अच्छे से समझिएगा और कोशिश करिएगा जो जो मेजर पॉइंट है तो उसको हम हाईलाइटेड कर दिए हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है एलुवियल सॉइल। देखो एलुवियल सॉइल जो है ना वो इंडिया की सबसे फर्टाइल सॉइल है, इस बात को ध्यान रखना। और यह पाई कहाँ जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस बेसिन में। ठीक है, ये देखो बनती कैसे है। जो आपकी रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, जो अपने साथ वो मिट्टी को सॉइल को बहा कर लाती हैं। ठीक है, उनके जो लेयर 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 बनते जाते हैं ना, उससे ये एलुवियल सॉइल बनती है। इसलिए हाई फर्टाइल होती है। कैसी होती है? हाई फर्टाइल होती है और रिच इन पोटास होती है। ठीक है, बट फास्फोरस इसमें नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, पल्सेस के लिए बेस्ट सॉइल है। ओके, ध्यान रखना। अगला ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगूर या कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? विदरिंग अ बैलिस्टिक लावा फ्रॉम डेक्कन ट्रैप। जो लावा निकलती है उससे इसका निर्माण हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका। ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या है? हाई क्ले कंटेंट, मॉइस्चर रिटेंटेटिव, सेल्फ प्लॉइंग क्रैक्स। देखो सेल्फ प्लॉइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह श्रिंकिंग क्वालिटी होती है, यह फूलती पचकती हुई होती है, इसमें क्रैक बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और इसका जो हाई क्ले कंटेंट है ये इसको बेस्ट बनाता है। मॉइस्चर अच्छा रिटेन करके रखती है, जो कि एलुविलियल में नहीं होता उतना अच्छा। ये कॉटन के लिए बेस्ट है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहाँ होता है जहाँ इंटेंस लीचिंग होती है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है। मोस्ट ध्यान रखिएगा, इंटेंस लीचिंग और हाई रेनफॉल ध्यान रखिएगा। इमेज हम लोगों ने लगा दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट। जो भी वही पहाड़ी ढाल इलाका है उसी जगह पाया जाता है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट। कैरेक्टर क्या इसका है? एसिडिक होती है। अब जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। लो फर्टाइल होती है। लीचिंग जहाँ ज़्यादा है वहाँ लो फर्टाइल होना ही है। रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, ये रिच किस में होता है? आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड में होता है। क्रॉप कौन सा होता है? प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी, रबर, कैस्यू। ओके। रेड एंड येलो सॉइल। कौन सा? रेड एंड येलो सॉइल। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इग्नेस रास, इग्निक जो होती हैं, अग्नि चट्टाने जिसे बोलते हैं हिंदी में, है इग्नेस रॉक्स को वेदरिंग करने से ये बनती हैं। ठीक है, ये लो रेनफॉल एरिया होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए डेक्कन प्लेटू यानी डेक्कन पठारों के आसपास ये पाई जाती है। कैरेक्टर क्या इसका है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। और इसमें कमी किसकी होती है? एनपीके की। कमी किसकी होती है? एनपीके की। इसकी जो मेजर क्रॉप्स वो कौन कौन सी है? मिलेट्स, पल्सेस, टोबैको। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। आगे आते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल पेडोलॉजी। पहले भी क्लासेस में लोग पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस स्पीड स्पीड देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ रॉक कैसे होता है? रॉक्स के बेदरिंग ऑर्गेनिक मैटर बनता है और टाइम, ऑर्गेनिक मैटर और टाइम मिलके क्या बनाते हैं? सॉइल। क्या बनाते हैं आपके यहाँ? सॉइल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉक का बिदरिंग हुआ, छोटे छोटे टुकड़े में हो गए, इसे ही सॉइल बोलते हैं और इसमें प्लांट होते हैं। सैंड जस्ट रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, जो सैंड होते हैं, जो आप लोग बालू देखते हो क्या होता है? वो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। बेदरिंग होते 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 इकट्ठा होते हैं, वो रॉक्स होते हैं। सॉइल क्या होता है? रॉक पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस प्लस मार्को ऑर्गेनिज्म। देखो डिफरेंसेस बहुत अच्छा लिख दिए हैं, ध्यान देना। सैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? सैंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ रॉक के पार्टिकल्स है, पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। लेकिन सॉइल क्या है? वो पहाड़ के टुकड़े भी हैं छोटे छोटे छोटे, ह्यूमस भी है, उसमें मार्को ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फर्टाइल होती है। ठीक है, ध्यान रखना। सॉइल प्रोफाइल। अगला क्या है? सॉइल प्रोफाइल, जो कि अगर सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से आता है तो सॉइल प्रोफाइल से आता है। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला होता है ओ ओरिजिन। ओ से आपको समझ में आ गया, ओ से ऑर्गेनिक। क्या होता है? उसे ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद ए होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है और उसके बाद आर होता है। इसको रेगोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ओ ओरिजिन में क्या होता है? टॉप मोस्ट, जिसमें ह्यूमस होता है, डेड लिप्स होते हैं, वासेस अबे इन फ्लोट्स। ठीक है, ए में क्या होता है? जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं। लेकिन देखो ध्यान रखो, ओ होता है जरूर सबसे टॉप पे, लेकिन हम टॉप सॉइल पूछेंगे तो वो ए ही होता है। हमको ए को ही टॉप सॉइल ही बोलते हैं हम लोग हैं, ओ को नहीं बोलते हैं। ठीक है,
यह कैसा होता है? डार्क होता है, फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल होता है। होम टू स्मॉल रूट्स, जो छोटे 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 जड़ होते हैं उनका होम होता है। इसमें वीट पैडी जो लगते हैं ना, उनके जड़ जो होते हैं ए में ही रहते हैं। रेट एंड्स ये सब जो होते हैं वो ए ओरिजिन में ही रहते हैं। बी सब सॉइल, लार्ज ट्री रूट्स, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के हो गए, जामुन के हो गए, इनके जो रूट्स होते हैं वो बी में जाते हैं। ठीक है। सी वेदर रॉक्स, जिसमें ग्रेबल यानी छोटे छोटे टुकड़े, और ये फार्मिंग के लिए यूज नहीं होते हैं, ये टुकड़े टुकड़े होते हैं पत्थर के, उसमें होते हैं। आर रेगोलिथ, यह क्या होता है? आर बेडरॉक, क्या होता है? आर बेडरॉक, यह सबसे टॉप हार्ड और मतलब फाउंडेशन लेयर्स होती है। एग्जाम्पल क्या है? ओ के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद आर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सबसे मेजर हम लोग सॉइल को 4 टाइप्स में चेंज करते हैं। एलुविलियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट। ठीक है। एलुविलियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट, 4 में। ठीक है। और जो हम लोग की अथॉरिटी है, देखो एग्रीकल्चर की जो अथॉरिटी या मेन बॉडी होता है कौन है? एपेक बॉडी कौन है? आईसीआर है। कौन है? आईसीआर है। इसने सॉइल को 8 कैटेगरी में रखा हुआ है। कितने में? 8 कैटेगरी में रखा हुआ है। माइनर टाइप का कौन सा सॉइल हो गया? माउंटेनियस हो गया, प्लेटी हो गया, सैलाइन हो गया, डेजर्ट सॉइल हो गया, ये माइनर हो गए, और ये 4 बिग हो गए। आगे सॉइल के बारे में थोड़ा और ध्यान से समझ लेते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है पूरे सॉइल में। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है एलुविलियल सॉइल। कौन पाता है? एलुविलियल सॉइल। उसके बाद देखो रेड पाया जाता है। ध्यान रखना, रेड और ब्लैक आसपास ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एलुविलियल, उसके बाद रेड ही पाया जाता है। रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद अदर सॉइल में सारे बाकी जो सॉइल बचे हुए हैं वो सब आ जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। एलुविलियल सॉइल क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। फॉर्मेशन कैसे होता है? सेडिमेंटेड डिपोजिटेड बाई रिवर्स। हमने बताया ना, जब नदी आती है, पानी अपने साथ लाती है, बाढ़ की पानी लाती है, तो बहुत सारी वो मिट्टी को बहा के लाती है। तो वो मिट्टी का परत जमा 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 होने से जो सॉइल बनती है उसे एलुविलियल सॉइल बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार होती है, खादर और बांगर। जो हर साल जहाँ फ्लड आता है, जहाँ हर साल पानी आती है, फिर फ्लड आती है, फिर वापस चली जाती है, वो खादर हो गई, क्योंकि वो हर साल फर्टाइल हो गई। बागर, जहाँ पर फ्लड नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, वो थोड़ा कम फर्टाइल होती है। ये फिगर से बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, फिगर लगा दी हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो आपका पोटेशियम और लाइम होता है वो रिच होता है किसमें? एल्युमिनियम में। किसमें? एल्युमिनियम में। और जो ह्यूमस है, देखो ह्यूमस वहाँ होता है जहाँ पर बहुत समय से रखी हुई हैं। अब हर साल बाढ़ आ रहा है, वहाँ ह्यूमस कम पा देता है, फास्फोरस कम पाया जाता है, नाइट्रोजन भी कम पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग अगर गेहूँ या धान लगाते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा यूरिया यूज करते हैं। ठीक है। एलुविलियल टेक्सचर, एलुविलियल टेक्सचर, थोड़ा इसको समझते हैं, ये क्या चीज़ है? सैंड एंड क्ले, ये 2 ऐसे पार्टिकल हैं सॉइल के अंदर जो सॉइल की क्वालिटी को, फर्टाइल को बताते हैं। देखो लोम, लोम क्या होता है? लोमी जिसे बोलते हैं, क्या होता है? डोमट। क्या होता है? डोमट। इसमें सैंड और क्ले बहुत अच्छी मात्रा में होती है। यह वीट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्ले यानी कछारी, ठीक है, यह वेरी लो सैंड कंटेंट, इसमें जो सैंड है वो कम पाया जाता है, तो वह पानी को जो होता है होल्ड्स रखता है, पानी को रखता है। स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा सा होता है। ठीक है। और ये किसके लिए बेस्ट है? पैडी के लिए। भाई जब पानी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पानी हमेशा ज़्यादा ही टर्न रखता है, तो पानी ज़्यादा है तो किसके लिए चाहिए? राइस के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? फर्टिलाइजर रेशियो। इंडिया सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन एनपीके। आपने मोस्टली देखा होगा कि हम लोग जो खेतों में यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं? या तो डीएपी यूज करते हैं या तो यूरिया यूज करते हैं। इसमें हमें क्या मिल जाता है? डीएपी से क्या मिल जाता है? फास्फोरस। और यूरिया से मिल जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है। पोटास हम लोग अलग से यूज करके डालते हैं। अब तो एनपीके की बोरी भी आती है, और ज़्यादा अगर आप लोग खेती करते हैं तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि एनपीके की बोरी यूज करें, ताकि आप लोग के खेत में सही मात्रा में फर्टिलाइजर मिल सके। अगला, बेबी रूट्स नीड्स, बेबी प्लांट्स नीड्स रूट्स फर्स्ट। ठीक है। देखो अगर डीएपी डालोगे तो डीएपी का मेन क्या होता है और यूरिया का मेन क्या होता है? जो आपके प्लांट है, तो प्लांट के जो ऊपर का भाग है, जो उनका वेजिटेशन ग्रोथ है, वो क्या होता है? यूरिया से होता है। किससे होता है? यूरिया से होता है। लेकिन अगर कोई बेबी प्लांट है तो उसका जो ये रूट होता है, उसका जो यह रूट होता है
वो किससे डेवलप होता है, किससे बेस्ट यूज होता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस किससे मिलता है, डीएपी से, ठीक है। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। कलर्स, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यह लाल क्यों होता है, इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाते हैं, क्या पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, इसमें मेन क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, टेक्सचर कैसा होता है, पोरस होता है, कोरस होता है यानी ग्रेवली होता है। लोकेशन बता दिए हैं, प्लेटू एरिया में पाया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन मेज के लिए, बाजरे के लिए ठीक है, ओके। बेस्ट क्रॉप और कहोगे तो इसमें मिलेट, सबसे मेन मिलेट ध्यान रखना। ब्लैक सॉइल, रेगूर, देखो इसको रेगूर ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा इसको फेमस है कॉटन सॉइल कहा के बोलते हैं हम लोग हैं। ये कैसे बनी है, देखो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी के फटने से लावा निकला, लावा से बेसाल्ट रॉक बना, बेसाल्ट रॉक के वेदरिंग होने से, वेदरिंग हुआ मतलब बरसात हुई, हवा से वेदरिंग होकर क्या बना, ब्लैक सॉइल बना, ठीक है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ये देख लेते हैं। वाटर रिटेंशन, क्या है, वाटर रिटेंशन, ये पानी को बहुत अच्छे रिटेन करके, होल्ड करके बहुत लंबे समय तक अपने पास रखता है। सेल्फ फ्लोइंग क्यों कहते हैं, ड्राई होने पर ये देखो ऐसे क्रेक बन जाते हैं, समझ गए। और जब जब उसमें पानी भरोगे, गीला होगा ना, तो सब इकट्ठा हो जाएगा और एकदम प्लेन बन जाएगा, एकदम प्लेन सा बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेल्फ फ्लोइंग, यानी कि यह फट भी जाएगा और फिर अपने आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको सेल्फ फ्लोइंग बोलते हैं। क्रॉप्स कौन सा बेस्ट है, कॉटन, ठीक है। स्टेट कौन सा ज़्यादा फेमस इसके लिए है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। अगला है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल देखो लेटिन वर्ड के ब्रिक से बना है, आपने देखा हुआ ईट ब्रिक देखा है, लाल लाल रंग का होता है, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, तो उसी से बना हुआ है लेटराइट सॉइल, ठीक है। देखो जब हाई रेनफॉल होता है ना, तो ये लीचिंग होती है, लीचिंग में समझते हो, ऊपर से पानी के साथ साथ मिनरल्स का नीचे आना, ठीक है, इसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो एल्युमिनियम और जो आयरन है वो लीच्ड हो जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होता है। कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सा है, काजू, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी मसाला। थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग हैं। कलर देखो जो हमारा लेटराइट सॉइल है ना, वो भी लाल होता है, रेड सॉइल है ना, वो भी लाल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये भी ध्यान रखो। देखो रेड सॉइल लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड से। लेटराइट सॉइल लाल क्यों होता है, आयरन और एल्युमिनियम के लीचिंग से। समझ में, कंफ्यूजन मत रखना। हम लोग का जो रेड सॉइल है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है, लेटराइट सॉइल जो है वो आयरन और एल्युमिनियम के लीचिंग होने से लाल होता है। टेक्सचर देखो, टेक्सचर क्या होता है, कोरस होता है इसका, ठीक है। और इसका क्या होता है, रॉकी होता है। रेनफॉल कैसा होता है, यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, और यहाँ पर तो रेनफॉल ही होता है, रीचिंग होती है, इसीलिए ऐसा होता है। बेस्ट क्रॉप यहाँ पर क्या है, आपका मिलेट है, और यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप है। थोड़ा मैप से समझो, बहुत अच्छे से, मतलब मैप हमने लगा दिया है, अब बहुत अच्छे समझ सकते हो मैप। देखो एल्यूवियल सॉइल कहाँ है, ये जो गंगा का बेसिन इलाका है, ये एल्यूवियल हो गया। रेड सॉइल हमने बताया था छत्तीसगढ़ के आसपास के रेड सॉइल है। ब्लैक का कहाँ बताया था हमने, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कहाँ है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और लेटराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु के आसपास के इलाका में, कर्नाटक के आसपास इलाका में। अच्छी मैप लगी हुई है, ध्यान समझ लीजिएगा आप लोग। आगे थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है, पेडोलॉजी। मोस्ट फर्टाइल कौन सा है, एलुवियल। ब्लैक सॉइल टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट इसमें पाया जाता है, इसलिए काली होती है, ठीक है। ये हमने ध्यान से वो सारा आगे नहीं पढ़ाया था, अभी ध्यान रखना। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाई जाती है, इसलिए ये काली होती है। सेल्फ फ्लोइंग ब्लैक सॉइल, ब्रिक जैसा लेटराइट, कैस्यू के लिए लेटराइट। सोइंग रेशियो एनपीके 1:1 होता है। ह्यूमस किसमें पाया जाता है, होरिजिनो ओ में, ठीक है। कंसिस्टेंसी टुडे बिकम सक्सेस टुमारो। अब देखो थोड़ा सा हम लोग अब इमेज के थ्रू जल्दी जल्दी समझते हैं, जो भी हमने सवाल के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा सा, वो नोट्स था, अब इमेज थ्रू समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखो ये क्या है, ये हिमालय सॉइल है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। रेड एंड लेटराइट सॉइल ये हो गया। डेजर्ट सॉइल आपको सबसे अच्छा पता है, राजस्थान। ब्लैक सॉइल आपको पता ही है। इस इमेज को आप बहुत अच्छे से देखो, समझो, आपका सारा क्वेश्चन सॉइल ऑफ इंडिया कंप्लीट। सिंपल सा एक ही इमेज को समझ लिए, माइंड में बैठा लिए, सारा आपका काम हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम इंपॉर्टेंट लेके चलो, ठीक है। इसको 3 स्टार लेके चलो एकदम, समझ गए। आगे, द लिविंग स्किन ऑफ अर्थ।
अगर जैसे हम लोग की ऊपर की स्किन है तो अर्थ की स्किन क्या है, सॉइल है। क्या है, सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। देखो वेदरिंग हुआ, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर बना। देखो वेदरिंग, ऑर्गेनिक मैटर, समय और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलके क्या बनाए, सॉइल। कितना अच्छा इमेज लगा हुआ है ना। देखो रॉक हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, समय हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सब मिलके क्या बनाया आपका, सॉइल। एनाटॉमी ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल की एनाटॉमी क्या है, सबसे ऊपर क्या होता है, ओ ओरिजिन होता है, उसके बाद ए ओरिजिन होता है, इसे ही टॉप सॉइल बोलते हैं, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर आर होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। इसमें बस हम लोग इमेज थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा डिटेल समझ सकें। ओके, बस इमेज लगाया गया इसमें। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद कौन सा पाया जाता है, रेड सॉइल, उसके बाद कौन सा पाया जाता है, ब्लैक सॉइल। ये कन्फ्यूजन ध्यान रखना, एलुवियल के बाद देखो रेड एंड येलो सॉइल है, उसके बाद ब्लैक सॉइल है। बहुत लोग ब्लैक सॉइल को सेकंड में लगा लेते हैं, ये गलती करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एशियंट एरिया में क्या था, क्लासिफिकेशन फर्टाइल वर्सेज एस्टाइल था। पहले हम लोग दो ही प्रकार सॉइल समझते थे कि भाई एक देखो फर्टाइल है और एक नॉन फर्टाइल है, जिसे स्टेराइल बोलते हैं। लेकिन अब क्या है, आईसीआर है, आईसीआर ने इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। और कितने भागों में बांटा हुआ है, 8 में। एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड, सेलाइन, पीटी, फॉरेस्ट। आगे समझते हैं एलुवियल सॉइल। बहुत अच्छे मैप से समझ लीजिए, इंडो गंगा का जो बेसिन है ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे एलुवियल सब टाइप, खादर वर्सेस बांगर, खादर वर्सेस बांगर में पढ़ लीजिए ध्यान से। ब्लैक सॉइल के बारे में बता ही चुके हैं। ये देखिए जब इसको सुखा दोगे तो ऐसे ऐसे दरार पड़ जाती है इसमें है, और जब पानी भरोगे ना तो सब आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए इसे सेल्फ ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ पढ़ लीजिए आराम से। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, सारे इमेज लगे हैं, अच्छे समझ लीजिए। लेटराइट सॉइल, लीचिंग एंड फॉर्मेशन, लीच होने से बनता है। ठीक है, कैश्यू, टी, कॉफ़ी, रबर के लिए, यानी कि सभी प्लांटेशन क्रॉप के लिए बेस्ट होता है कौन, लेटराइट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल कैसा होता है, ध्यान से देखिए। इसमें 90 to 95% क्या होता है, सैंड होता है। सिंपल सा फैक्ट है, 90 to 95% क्या होता है, सैंड होता है। इसलिए जब इसमें सैंड इतना है तो ये पानी को रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो सारे पानी नीचे चली जाएगी। जब पानी रहेगा ही नहीं तो कोई प्लांट कैसे करोगे आप, तो मेन प्रॉब्लम इसकी यही है। देखो प्रॉब्लम सॉइल क्या है, इसको हमको लोग इंडिया की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है सॉइल में वो क्या है, एक ऊसर, एक होता है पीटीएन मर्सी। देखो पीटीएम मर्सी यानी दलदली, अब दलदली इलाका जो है उस पर खेती अब नहीं कर सकते हो। जो ऊसर है उसमें भी खेती नहीं कर सकते हो। ऊसर क्यों बन जाता है, ऊसर समझो जहाँ पुअर ड्रेनेज है, जहाँ पानी का निकास नहीं होता है, तो पानी वहाँ रखोगे तो पानी बहुत समय होने से क्या होता है ना कि नीचे का जो साल्ट होता है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर एक पपड़ी बन जाती है साल्ट की। इसलिए उसमें आप लोग, इसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत रिच रहता है, तो कोई खेती कर नहीं सकते हो। और जो मर्सी होता है, पीटी होता है, यानी जिसे हम लोग कीचड़ दलदली बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, सबमर्ज कंडीशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा वो हैवी एसिडिक हो जाता है कि वहाँ आप खेती नहीं कर सकते हो दलदली इलाका में। तो ये दोनों इंडिया की प्रॉब्लम सॉइल्स है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, जो हिमालय के एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपका एप्पल हो गया, स्पाइसिस हो गया, टी के लिए ये बेस्ट सॉइल माना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ह्यूमस भी ठीक ठाक पाई जाती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, उनके जो पत्ते गिरते हैं वो भी ह्यूमस अच्छे लगाते हैं। थोड़ा ध्यान समझो, हम लोग यूनिवर्सल जो डिफिशियंसी है वो क्या है, एनपीके है। पूरी दुनिया में क्या है, एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूरिया। क्या यूज करते हैं, यूरिया, सबने यूरिया देखा होगा। डीएपी यूज करते हैं किसके लिए, फास्फोरस के लिए, इसमें डाईमोनियम फास्फेट। और एमओपी, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या बोलते हैं इसको, है म्यूरेट ऑफ पोटास। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन सब में क्या क्या रेशियो होता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग यूज करते हैं भाई, किसके लिए यूज करते हैं, फास्फोरस के लिए। ठीक है, सॉरी, म्यूरेट ऑफ पोटास किसके लिए यूज करते हैं, पोटास के लिए, सॉरी। और डीएपी इसके लिए यूज करते हैं फास्फोरस के लिए, यूरिया इसके लिए यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, देखो सॉइल डिग्रेडेशन में ये होता है सीट एंड गली। सीट क्या होता है कि जब कोई हवा बहुत तेज चल रही जहाँ पर है, तो जो अर्थ के ऊपर की स्पेस है उसका एक सीट नुमा
ऊपर की फर्टाइल सॉइल को उड़ा ले जाना, इसको बोलते हैं सीट। और गली, पानी जाने से देखो जो गली बन जा रही है ना, ये जो बीच में गली बन जा रही है, तो ये पूरा यहाँ से मिट्टी उठा ले गई, तो यह गली इरोजन हो गया। दूसरा, वाटर लॉगिंग एंड सेलिनाइजेशन, कहीं पानी जमा है, अब पानी जमा है, पानी वहाँ से ड्रेनेज अच्छा नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिनाइज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर साल्टी हो जाएगी, वो खेती नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, कितना नुकसान है सबको पता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि ढेर सारे मतलब कि जंगल को बचाओ और ढेर सारे प्लांट लगाओ। दूसरा है, जहाँ पर कि पानी की स्पीड ज़्यादा है वहाँ कंट्रोल बंडिंग करो, पानी को ऐसे रोक रोक के खेती करो। और तीसरा है जिप्सम का यूज करो, जहाँ पर सैलाइन सॉइल है, ऐसे इलाका में जिप्सम का यूज करो, ठीक है। ओके, एकदम इम्पॉर्टेंट समरी देखते हैं। डोमिनेंट किस सॉइल का हम लोग का है, एलुवियल का है। यूनिक फीचर किसका है, ब्लैक सॉइल का होता है। अथॉरिटी ने किसने इंडिया में 8 टाइप के सॉइल को बांटा हुआ है, वो है ICAR ने। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाइमेट प्लस पेरेंट मटेरियल सॉइल बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है यह सॉइल साइंस की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और अच्छी लग रही हो और वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए। धन्यवाद।